हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 3.9 का 23rd क्वेश्चन देखिए। 23rd क्वेश्चन के अंदर बोला है प्रूव दैट। इसने साइंटिस्ट अपने पास फर्स्ट कंडीशन दे रखी है जो नोट करेंगे हम। फर्स्ट कंडीशन नोट करते हैं। टू प्रूव, अपने पास प्रूव करने के लिए इसने कौन सी कंडीशन दे रखी है नोट करेंगे। साइन 12 डिग्री इंटू साइन 48 डिग्री इंटू साइन 54 डिग्री इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, साइन 12 डिग्री इंटू साइन 48 डिग्री इंटू साइन 54 डिग्री इज इक्वल टू 1/8। ये कंडीशन अपने को प्रूव करनी है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम देखेंगे साइंटिस्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड के अंदर साइन 12 डिग्री इंटू साइन 48 डिग्री इंटू साइन 54 डिग्री दे रखा है। ठीक है, इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट अपने पास क्या है। साइंटिस्ट अपने पास साइन 54 डिग्री की तो वैल्यू डायरेक्ट अपने को पता होती है। साइन 54 डिग्री की तो अपने को डायरेक्ट वैल्यू पता है, इसको तो हम अलग रख लेंगे और साइन 12 और साइन 48 से सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, अपने पास जो साइन 54 डिग्री है इसको तो हम एक बार थोड़ा अलग रख लेते हैं। ठीक है, इंटू के अंदर साइन 12 और साइन 48 से सोल्व करते हैं हम यहाँ पे। साइन 12 डिग्री इंटू साइन 48 डिग्री है। ठीक है, इससे सोल्व करेंगे साइंटिस्ट। अब हम इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से ही डिवाइड कर देते हैं। इसको हमने 2 से तो मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही डिवाइड कर दिया कंप्लीट वैल्यू को। ठीक है, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए अपने पास साइन 40 डिग्री इंटू 1/2 है। अब यहाँ पे देखिए 2 साइन ए साइन बी। साइंटिस्ट यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो जाएगी अपने पास। 2 साइन ए साइन बी क्या होती है साइंटिस्ट? 2 साइन ए साइन बी होती है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। ठीक है, 2 साइन ए साइन बी हो जाएगा कोस ए माइनस बी करेंगे। ए माइनस बी का मतलब 12 माइनस 48। 12 माइनस 48 करेंगे तो यहाँ पे देखिए 12 माइनस 48 कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट साइन 54 डिग्री है। साइन 54 की डायरेक्ट हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। √5 + 1/4 साइन 54 की हमने वैल्यू पुट की √5 + 1/4। ठीक है, इंटू 1/2 ये है। ये देखिए कोस 12 माइनस 48 करेंगे तो यहाँ पे कोस माइनस 36 आ जाएगा। माइनस के अंदर कोस 60 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू अलग है साइंटिस्ट क्योंकि ये टोटल के इंटू के अंदर है, तो यहाँ पे इसको बताना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर इसको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे अपने पास हो जाएगा √5 + 1/8 इंटू कोस का एंगल यहाँ पे नेगेटिव है साइंटिस्ट। कोस का एंगल नेगेटिव होता है तो अभी हम उसको पॉजिटिव ही लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे कोस 36 डिग्री माइनस कोस 60 की होती है वैल्यू 1/2। ठीक है साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे देखिए √5 + 1/4 इंटू कोस 36। साइंटिस्ट अपने पास कोस 36 की डायरेक्ट वैल्यू होती है। कोस 36 की भी अपने पास वैल्यू होती है √5 + 1/4। ठीक है, माइनस 1/2। ये सॉल्यूशन आ जाएगा अब अपने पास। यहाँ देखिए √5 + 1/8, सॉरी ये यहाँ पे 8 था, 8 इंटू यहाँ पे साइंटिस्ट अंदर 4 एलसीएम आ जाएगा। 4 एलसीएम आने के बाद ये अपने पास हो जाएगा √5 + 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। ठीक है, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 1 2, ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास √5 + 1/8 इंटू के अंदर दे रखा है साइंटिस्ट √5 + 1 - 2, यहाँ हो जाएगा √5 - 1। ठीक है, /4। अब ऊपर देखिए साइंटिस्ट √5 + 1 इंटू √5 - 1 यानी कि a + b इंटू a - b
इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ठीक है, अपोन में क्या है साइंटिस्ट, यहाँ पे देखिए 8 4 जा 32 इज इक्वल टू 5 - 1 करेंगे तो 4/32 इज इक्वल टू 1/8। ये देखिए साइंटिस्ट अपने को 1/8 इक्वल प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हम बोलेंगे प्रूव्ड। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड, ठीक है। ये अपना हो जाएगा 23rd क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। देखिए साइंटिस्ट 23rd क्वेश्चन का सेकंड पार्ट के अंदर कंडीशन नोट करते हैं। कौन सी कंडीशन दे रखी है अपने पास प्रूव करने के लिए। इसमें बोला है साइंटिस्ट sin π/5 अपने को बोल रखा है sin π/5 इंटू sin 2π/5 इंटू sin 3π/5 इंटू sin 4π/5 इज इक्वल टू 5/16। ये कंडीशन अपने को प्रूव करनी है। ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये अपने पास राइट हैंड साइड के अंदर 5/16 ये कंडीशन हमें प्रूव करनी है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। इसका सॉल्यूशन देखेंगे साइंटिस्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से sin π/5 इंटू साइन 2π/5 इंटू साइन 3π/5 इंटू साइन 4π/5, ठीक है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे जो एंगल दे रखे हैं रेडियन के अंदर दे रखे हैं, और वैसे आपको पता है कि पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है। जो एंगल रेडियन के अंदर दे रखे हैं पाई रेडियन के अंदर 180 डिग्री होते हैं। जब हम पाई की वैल्यू 180 पुट करेंगे 180.5 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 36, यानी कि इसका मतलब है साइन 36 डिग्री। तो हम इसको एक बार थोड़ा सा डिग्री के अंदर चेंज कर लेते हैं ताकि अपना जो क्वेश्चन है थोड़ा इजी हो जाएगा। साइन 36 डिग्री होगा इसका, साइन 36 डिग्री इंटू साइन 2π/5। साइंटिस्ट π/5 का मतलब 36 आ गया, तो 2 इंटू 36 करेंगे तो 72, यहाँ आ जाएगा साइन 72 डिग्री इंटू π/5 का मतलब 36 डिग्री इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पे आएगा साइन 108 डिग्री, साइन 108 डिग्री, साइन 108 डिग्री। इसी प्रकार यहाँ पे साइन 4π/5 का मतलब हो जाएगा साइन 144 डिग्री, साइन 144 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आप पाई की वैल्यू जब 180 पुट करोगे तो 4 इंटू 180.5 करोगे तो साइन 144 डिग्री ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए अपने पास ये टर्म आ गई है। इसके अंदर देखिए साइन 36 डिग्री इंटू साइन 72 डिग्री इंटू ये देखिए साइंटिस्ट साइन 108 डिग्री है, साइन 108 डिग्री। साइन 108 डिग्री को साइंटिस्ट क्या लिख सकते हैं, साइन 108 को हमने लिखा साइन 180 माइनस 72, ठीक है। साइन 180 माइनस 72 करेंगे यानी कि 180 माइनस 72 करेंगे तो 108 ही आएगा, ठीक है, इंटू साइन 144 डिग्री। इसी प्रकार साइंटिस्ट साइन 144 को क्या लिखेंगे, साइन 180 माइनस 36, ठीक है। 180 माइनस 36 करेंगे तो 144 आएगा। तो साइन 180 माइनस 36 को हमने मतलब साइन 144 को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। साइन 36 डिग्री इंटू साइन 72 डिग्री इंटू ये देखिए साइन 180 माइनस थीटा। साइंटिस्ट आपको पता है 180 प्लस थीटा हो या 180 माइनस थीटा हो, जब 180 का केस होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, साइन है वो साइन की फॉर्म में ही रहेगा। साइन 180 माइनस थीटा करने के बाद ये साइन थीटा ही रहेगा, यानी कि साइन 72 रहेगा। लेकिन 180 माइनस थीटा करने के बाद अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट आता है और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे ये साइन 180 माइनस थीटा है
तो साइन थीटा के अंदर ही रहेगा, साइन 36 डिग्री ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए साइन 36 डिग्री इंटू साइन 36 डिग्री, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 36 डिग्री, ठीक है, इंटू साइन 72 डिग्री इंटू साइन 72 डिग्री, साइन स्क्वायर 72 डिग्री, ठीक है। साइंटिस्ट अपने पास साइन 36 और साइन 72 दोनों की वैल्यू अपने पास पता होती है। साइन 36 की वैल्यू क्या होती है, देखिए साइन 36 की वैल्यू होती है अपने पास √10 माइनस 2√5 अपॉन 4, ठीक है। ये साइन 36 की वैल्यू पुट की है और उसका स्क्वायर दे रखा है, इसका स्क्वायर लगा देंगे इंटू के अंदर साइन 72, साइन 72 की वैल्यू अपने पास होती है √10 प्लस 2√5 अपॉन 4, ये साइन 70 की वैल्यू होती है और उसका स्क्वायर दे रखा है, इसका स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए साइंटिस्ट 10 माइनस 2√5 का ऊपर रूट दे रखा है और उसका ऊपर स्क्वायर भी दे रखा है, तो इसका रूट हट जाएगा। इसी तरीके से इसके अंदर रूट दे रखा है और उसका स्क्वायर भी दे रखा है, इसका रूट हट जाएगा और नीचे 4 का स्क्वायर हो जाएगा दोनों केस के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको नोट कर लेना, अपने पास ये टर्म आई है, इसको हम आगे सोल्व करते हैं। अब साइंटिस्ट उनका जो ऊपर स्क्वायर दे रखा था और रूट भी दे रखा था, तो उसके रूट से उसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अपने पास जो टर्म बचेगी वो बचेगी 10 माइनस 2√5, ठीक है, अपॉन 4 का भी स्क्वायर दे रखा था, तो 4 का स्क्वायर अपने पास हो जाएगा 16, ठीक है, इंटू के अंदर। इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 2√5 अपॉन 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 10 माइनस 2√5 इंटू 10 प्लस 2√5, यहाँ पे क्रिएट हो रहा है फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अपने पास ये जो 10 है वो a है, मान लेते हैं 10 a है अपना और 2√5 अपना b है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर 100, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2√5 का स्क्वायर करेंगे, 2√5 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 2√5 का स्क्वायर करने के बाद अपने पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20, ठीक है। 2√5 का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 2 करेंगे 4 और जो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, 4 इंटू 5 20 अपॉन 16 इंटू 16, साइंटिस्ट 16 इंटू 16 करेंगे तो अपने पास आएगा 256, ठीक है। 16 और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आएगा, इज इक्वल टू 100 माइनस 20 करेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी 80 अपॉन 256, ठीक है। इसको साइंटिस्ट हम कट करेंगे, इसको हम 16 पे कट करेंगे, 16 पे कट किया, ये कटेगा 5 पे और ये कटेगा 16 पे, ठीक है। अपने पास आएगा 5/16, ये हो जाएगा इस तरीके से अपना 23rd का थर्ड पार्ट। इसी के साथ अपना 23rd क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।